गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। एक नया दिन और एक नए डेस्टिनेशन की तरफ मैं निकल चुका हूँ। अभी अपने लॉज से निकल रहा हूँ, गेस्ट हाउस से। ये गेस्ट हाउस है फोर सीजन, बढ़िया है, काफ़ी एकोमोडेशन बहुत बढ़िया है। अब आज रात में पूरे पूरे गेस्ट हाउस में लाइक 2 फ्लोर है और शायद 4 रूम है, 4 या 6 रूम है। सब में मैं अकेला ही था। इवन जो गेस्ट हाउस का ऑनर है, केयर टेकर है, वो सब कोई नहीं था। और इन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी देना बंद भूल गए थे। एसी नहीं चल रहा था, इन्वर्टर पे सिर्फ फैन चल रहा था, वो भी 4:30 में अर्ली मॉर्निंग बंद हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मैं सोया, जैसे तैसे करके नींद पूरा किया और अभी उठा हूँ। लगभग सुबह 9:15 हो रहा है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैक वाटर की तरफ। एलएपी का मशहूर बैक वाटर, जिसके लिए एलएपी दुनिया भर में जाना जाता है और इसे वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पे 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑटो स्टैंड है, वो मुझे बैक वाटर ड्रॉप कर देगा और फिर वहाँ से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद फिर मेरे दोस्त की शादी हुई थी कल, उसका रिसेप्शन है तो उसमें जाना है। फिर शाम में शहर का वीडियोस बनाना है, कुछ ब्लॉग्स बनाने हैं और फिर रात में शाम 7:30 की ट्रेन है मेरी बैक टू बैंगलोर। और बैक वाटर के राइड के लिए हम निकल चुके हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से स्टार्ट हुआ है बोट। इस बोट में बैठा हूँ मैं, कोई नहीं है इस बोट में, मैंने अकेला रेंट किया है और इन्होंने मुझे चार्ज किया है 500 रुपीज़ पर आवर। तो मेरा एक दोस्त था, लोकल दोस्त, उसकी मदद से मैंने ये बोट बुक करवाया। 1000 रुपीज़ लिया है 2 घंटे का। 2 घंटे से कम नहीं बुक करते वो, मतलब 500 रुपये का आप 1 घंटे में नहीं कर सकते, 2 घंटे आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया है और अब मैं निकल रहा हूँ गाँव की तरफ। मैंने कह दिया कि मुझे मेन लेक में नहीं जाना, बड़े वाले लेक में मुझे जाना गाँव के इलाके में, तो वो मुझे उधर लेकर के जा रहे हैं। बोट राइड का मजा अपने पीक पे है। अभी मैं रूफ पे आ गया हूँ। ये छोटा सा एक छत बना हुआ है उस पे, और यहाँ से मैं नज़ारे का एंजॉय कर रहा हूँ। जगह जगह पे गवर्नमेंट का इनलैंड पोर्ट करके भी बना हुआ है, ये कि गवर्नमेंट की सर्विसेज भी चलती हैं। ये अगर आप देखो पीछे ये बड़ी वाली बोट है ना, ये एक सरकारी बोट है। मतलब जो गाँव में लोग बसे हुए हैं, ये सब जो आसपास में लोग गाँव बसा हुआ है, घर देख रहे हो, इनको तो शहर जाने की जरूरत पड़ती है। पास में एलएपी टाउन जाएंगे अपने डेली नीड के सामान लेने के लिए। तो इसके लिए क्या, अब हमारी टूरिस्ट की तरह वो 1000 रुपीज़ खर्च करके तो डेली जा नहीं सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोट सर्विस चला रखा है कि आप 5 रुपये 10 रुपये दो, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे। और जगह जगह उसका जैसे बस स्टैंड होता है ना, वैसे ही बोट का स्टैंड बना हुआ है। और वो वहाँ से बोट लेते हैं, फिर चले जाते हैं एलएपी टाउन। फिर वहाँ से सामान वगैरह लेकर के अपना डेली नीड का, या स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, वो सब कम करके वापस दोबारा आ जाते हैं। बिहार वगैरह में होता है नदी के पार अगर कोई गांव है तो वो नाव से जाता है डेली। तो यहाँ नॉर्मल नाव तो चलती नहीं है, मैनुअल वाली सारी मोटर बोट्स है, तो उसी से लोग ट्रैवल करते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है। ये 3rd विजिट है मेरा। इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ। उस टाइम में मैं तब कोची में काम करता था, जॉब करता था। और कोची से चूँकि नज़दीक है, अराउंड 70 किलोमीटर, 2 घंटे की ट्रेन जर्नी है, तो मैं आ जाया करता था। लेकिन अभी स्पेशली मैं यहाँ आया हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। इससे पहले मेरे पास सिर्फ फोटोज है, मैं भी शायद मैं साइड में इंसर्ट कर दूँ, आप देख लेना मेरे पुराने फोटोज। लेकिन अभी मैं आया हूँ स्पेशली ब्लॉगिंग करने के लिए। मेरे पास यहाँ का ब्लॉग नहीं था और ये इंडिया का वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन है, तो ना आना एक तरह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करने जैसा था। इसीलिए मैंने सोचा चलो चल करके इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर दें लाइक एनी अदर लोकेशन। तो मेरे पास लगभग 2 घंटे की बुकिंग है। हालांकि वो बोला कि आप एक्सटेंड कर सकते हो चाहो तो। मीनवाइल इस 2 घंटे मेरे हिसाब से इनफ होगा। मैंने बोल दिया कि मुझे जो मेजर ये है लेक है, बड़ा वाला लेक, उधर नहीं जाना है, मुझे जाना है गांव की तरफ, जहाँ जिस तरफ लोग बसे हुए हैं। तो आप देखोगे दोनों ही साइड में आपको घर भी दिखेगा, नॉर्मल जो लोग बसे हुए हैं उनका। तो मैंने इनसे कह दिया था कि मुझे नॉर्मल गाँव की तरफ जाना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लाइफ स्टाइल हियर, कि झील में रहने वाले लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। मुझे ये देखना था और दिखाना था उन लोगों को जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, जो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाते हैं दूर दराज के इलाकों में। तो इसलिए मैंने इनसे कहा है कि मुझे आप गांव की तरफ ले चलो।
हम अब काफ़ी नैरो लेन्स में आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोट राइड से स्टार्ट से पहले ही कह दिया था कि मुझे मेजर उन लोकेशंस पे नहीं जाना जहाँ सारे लोग जाते हैं। तो इधर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी, शायद आपको एक आध कोई बोट दिख जाए तो दिख जाए। वजह यही है कि इधर सब लोग नहीं आते, ये नैरो लेन्स है, जो विलेजेस हैं, गाँव हैं, घर देख रहे हो ना पास में, तो आसपास में रहने वाले लोग हैं, इधर सब लोग नहीं आते, टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है ये, तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। तो मुझे ऐसे ही लोकेशन पे आना था। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और जैसा आप पानी में देख पा रहे होगे काफ़ी तेज बारिश हो रही है। बोट का एक साइड का हिस्सा भीग चुका है और अभी मैं ऊपर की तरफ था, ये ऊपर खड़ा होने का है, वहाँ पे था मैं, तो वो जगह भी मैं छोड़ करके नीचे आ गया हूँ, नहीं तो पूरी तरह से भीग जाऊँगा। और इसको वेनिस ऑफ ईस्ट कहते हैं क्योंकि वेनिस इटली में एक शहर है, वहाँ भी इनलैंड वाटरवेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी पुराना माना जाता है हिस्टोरिकल। जब कोई ब्रिटिशर्स यहाँ आया था, वाइसरॉय इंडिया का, उसने इसे वेनिस ऑफ ईस्ट कहा था। जिसने वेनिस देख रखा था उसने इसे नाम दिया था कि दिस इज अनदर वेनिस, वेनिस ऑफ ईस्ट। तो ये बढ़िया जगह है। आप मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ बीट घूमना है तो इट इज़ वन ऑफ दी ऑफ बीट लोकेशन। यू कैन कम हेयर, यू कैन एंजॉय हेयर। यहाँ के विलेज लाइफ को आप इंजॉय कर सकते हो, यहाँ के आप यू नो लाइक लोगों से मिल सकते हो। अगर आप जैसे मेरा ऐसा सर्कल बना हुआ है, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लोकल लोगों को, तो उनसे भी मुलाकात हो जाती है। तो काफ़ी कुल मिलाकर के बहुत ही मज़ा आता है इस जगह पे आकर के। तो जब भी आपको अगर मौका मिले, इफ़ यू वांट टू कम, यू शुड कम। लाइक मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही बताया होगा, आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रेन लगभग इंडिया के सभी मेजर डेस्टिनेशन से अलापुझा के लिए मिल जाती है, और फ्लाइट से आनी हो तो आप कोची एयरपोर्ट 70 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ आप ऑफ बोर्ड कर सकते हो और वहाँ से फिर आ सकते हो। ओके, आप एक चीज़ गौर करोगे, इवन इफ ये गांव है, बिल्कुल दूर दराज का गांव है, शहर से काफ़ी दूर है और कनेक्टिविटी भी सिर्फ वाटरवे ही है, फिर भी बंगला बना हुआ है। देख रहे हो सामने आपको दिख रहा है कैमरे में, और ये एक नहीं है। इवन मैं कहूँ तो मुझे लगता है 90% यहाँ बंगला ही है, 10% सिर्फ मुझे दिखा, सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अलापुझा में नहीं, त्रिशूर में भी, एर्नाकुलम में भी और त्रिवेंद्रम में भी, उधर भी ज़्यादातर लोग बंगला में रहना पसंद करते हैं। आई डोंट नो लाइक किस तरह का क्रेज है यहाँ। अभी एलेपी टाउन भी मैं जाऊँगा, अगर बारिश कम हुई तो, बारिश हो रही है तो एलेपी टाउन में घूमना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी ज़्यादातर आपको बंगला ही दिखेगा। एलेपी 3 बार मैं आ गया, 30 बार भी आ जाऊँ तो भी मन नहीं भरेगा। ये इतनी खूबसूरत जगह है। यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है हमेशा, वो है इसकी हाई ह्यूमिडिटी। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि बादल बहुत तेज है, आप देख रहे हो, बारिश भी खूब हुई है, रात में भी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी। तो ह्यूमिडिटी नहीं है, बल्कि थोड़ा ठंडा मौसम मैं कह दूंगा इसको। ठंडा तो नहीं है, गर्म नहीं है, बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है 1% भी। तो अगर आप एलेपी में हैं और आपको पसीना नहीं आ रहा है तो आप समझ लो यू आर द विनर। ये देख रहे हो, ये सब स्टैंडिंग पॉइंट है। एक्चुअली सामने है ना बड़े बड़े रिजॉर्ट है, उन्होंने ही ये सब बहुत सारा पैसा खर्च करके बना रखा है, ताकि उनके जो टूरिस्ट हैं, जो उनके रिजॉर्ट में रह रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड पॉइंट के तौर पे ये काम करता है। और गवर्नमेंट का भी इस तरह का स्टैंड बना हुआ है, बट वहाँ पे क्या बोलते हैं कि खाने पीने की चीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, 2-4 बोट ही कोई कोई आकर के रुकता है। यहाँ पे ज़्यादातर बोट्स रुकते नहीं है, और यहाँ पे चूँकि ये प्राइवेट बोर्डिंग पॉइंट है, तो इसलिए मेरे वाले बोर्ड को भी यहाँ पे अभी उन्होंने रोका है। अब वो जाएंगे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, या मैं भी जाऊँगा इधर थोड़ा टहलने के लिए, तो इधर फिर से मैं वीडियोस बनाऊँगा। और जो बड़ा वाला बोर्डिंग पॉइंट होता है, अगर वहाँ रोकता तो मैं खाता पीता, कुछ खाने पीने की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो आपको ऐसे ही भूखे पेट ही इंजॉय करना पड़ेगा। यही वो जगह है जहाँ मैं पहले आया था। अभी मैं अपना पुराना फोटो निकाल रहा था और मैंने बोट वाले को दिखाया, तो उसने कहा कि यही जगह है, कोई और स्टैंड पॉइंट नहीं है, यही एक स्टैंड पॉइंट है जहाँ पहले भी आ चुके हो 3 साल पहले। लेकिन अभी मुझे कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टोर हुआ करते थे, दुकान वगैरह खाने पीने की चीजें, वो अब नहीं है। तो उसने रीजन बताया कि अभी तेज बारिश हुई है, तो बारिश तेज होने की वजह से उन्होंने इन सब चीजों को हटा दिया। जो छोटे छोटे बोट्स है उसी के अंदर वो सब रखते हैं, तो मुझे बताया कि इसमें यहाँ पर से अभी हटा दिया है, इसलिए वो है नहीं, वरना वो सेम सेम लग रहा था। अभी जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा। मैं प्रीवियस फोटो से अभी कंपेयर कर रहा था, ये सब जितने बॉर्डर लाइन आप देख रहे हो, जो स्टील की दीवारें हैं, तो ये जो बना हुआ है गेट टाइप का, बैरियर टाइप का, तो उससे जब मैं कंपेयर किया तो मुझे समझ में आया, ओके दैट वाज द लास्ट टाइम आई केम हियर, वो वही चीज है। ये देखो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, एंड यू हैव टू वेरी केयरफुल बाय क्रॉसिंग इट।
और ऊपर की तरफ मैं आ गया हूँ। यहाँ से अंदर में आप, अगर आपके पास खूब सारा पैसा है तो जाइए आराम से, मस्त बड़ा बड़ा ये सब रिजॉर्ट वगैरह है, वहाँ जाकर के चिल करिए, एंजॉय करिए लाइफ। नहीं है हमारी तरह गरीब है तो आइए यहाँ पर, और यहाँ पे चाय वाय पीजिए और जाइए। आज तो चाय वाला भी नहीं है तो वो पैसे में बच जाएंगे चाय के भी। मेरी बोट वहाँ लगी हुई है सामने, यहाँ सामने मेरी बोट लगी हुई है, और भी कुछ टूरिस्ट है। अच्छा ये वाला जो है ना, फास्ट वाला जो बोट होता है वो है, ये तेजी से अगर आपको 50 की स्पीड में 40 की स्पीड में उड़ना है तो उसके लिए वो वाली बोट लगी हुई है, ये लोग जो अभी बोर्ड कर रहे हैं। और बाकी हमारी तरह जो नॉर्मल बोट है वो मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ वो फास्ट वाला बोट, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे अच्छे से तैरना नहीं आता, बस बिल्कुल बेसिक्स आता है। और इस झील में तो आपको पता नहीं है साइड कितनी दूर है, अगर बीच में अटक गए तो अटके ही रह जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ऊपर डूबेंगे नीचे और पहुंचेंगे ऊपर। तो इसीलिए मैंने फास्ट वाला बोट प्रेफर नहीं किया। उसमें भी तेज वाला मोटर लगा होता है, काफी पावरफुल, और वो काफी दूर तक ले जाता है। बाकी इधर दोनों साइड इन्होंने, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मैं भाई से पूछ रहा था, मुझे लग रहा था ये प्राइवेट है जो रिजॉर्ट वाले हैं वो बनाए हैं, लेकिन मुझे मोटर बोट वाले ने बताया कि नहीं, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और प्राइवेट को इधर किसी कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट वाले कर ही नहीं सकते चाह करके भी, तो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। और उसका पर्पज यही है कि स्टैंड पॉइंट बनाना है, लोग ट्रैवल जो करते हैं दूर दराज तो उनको ये करने के लिए वो आए, रेस्ट करे, खाए पिए, मजे करें। और इस तरह के छोटे बोट भी चलते हैं, मोटर बोट है ये सारे। इसमें दो लोग मुझे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोकल लोग हैं, दे आर नॉट टूरिस्ट, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो भी बोट का खूब यूज करते हैं। और उसमें सेफ्टी कंसर्न होता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें सेफ्टी जैकेट होगा। सेफ्टी जैकेट बहुत जरूरी है यहाँ आने के लिए, स्पेशली अगर आप मानसून में आते हो तो आपको नहीं पता कि मौसम कब खराब हो जाएगा, इसलिए ये जरूरी है कि हम सेफ्टी जैकेट यूज करें। अगर आप नहीं पहनते हो तो भी पास में रहो, यू विल गेट इनफ टाइम। अगर बोट डूबने लगता है, कुछ होता है, तो आपके पास इनफ टाइम 3-4 मिनट का रहता है कि आप सेफ्टी जैकेट लगा सकते हो, उसमें इंसान डूबता नहीं है। और जो फास्ट बोट होता है उसमें तो कंपलसरी होता है, आपको लगा करके ही बैठना है। तो बड़े वाले बोट में उतना कोई चेक इन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो लोग लाइक मैनेज कर लेते हैं। बट फास्ट वाले बोट में चेक इन होती है और फाइन भी हेवी लग जाता है गवर्नमेंट वाले। तो ये फास्ट बोट है और पीपल्स आर एंजॉयिंग, इसको कहते हैं फास्ट बोट। तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाएगा। ओ भाई दे आर टेकिंग टर्न, काफी तेज स्पीड से वो टर्न ले रहे हैं। अक्षय कुमार की मूवी एक याद आ गई मुझे, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो उस मूवी में ऐसे ही टर्न लेता है। यूसी इस तरह से लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, 4-5 लोग हैं ना, सब मिल करके कर रहे हैं। मुझे तो डर ही लगेगा इतना कि मैं जाऊंगा ही नहीं। ग्रुप में होता है तो हिम्मत आ जाती है सबको देख करके, लेकिन अब अकेले रहते हो तो बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं अकेले वाला ये सब काम करने से थोड़ा दूरी रखता हूँ। कितना बेवकूफों वाली हरकत है। देखो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा बना करके दिया है इसको यूज करने के लिए, और लोगों ने अपने इधर बाबू सोना का नाम लिख लिख करके पूरा खराब कर दिया है। ये हरकतें मैंने देखे हैं क्या बोलते, सभी आप जितने भी बड़े इसमें जाओगे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अंदर में है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, उसका भी हालत बुरा कर रखा है। आप हौज खास चले जाओ, कहीं कहीं पे तो लाल किला में भी कहीं कहीं में मैंने देखा, इंडिया इसमें नहीं देखा, ताजमहल में नहीं देखा, क्योंकि ताजमहल में रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं और सिक्योरिटी काफी टाइट है इसलिए। वरना हर जगह लोगों ने दीवार पे अपनी महबूबा का नाम, अरे भाई तुम थोड़ा पैसे वैसे कमाओ, अमीर बनो और उनके लिए ताजमहल बना दो। ये क्या कि ताजमहल पे जाके उनका नाम लिख रहे हो, महामूर्खता है ये।